कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 25 मई से आपकी छुट्टियां डिक्लेयर हो रही हैं गर्मियों की, तो आपको हम कुछ ग्रीष्मावकाश गृह कार्य भेज रहे हैं, आपका हॉलीडे होमवर्क। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कैसे करना है और किस में करना है। तो आप हिंदी का जो ग्रीष्मावकाश गृह कार्य है, गर्मी की छुट्टियों का जो काम है, वो आप एक स्क्रैप बुक में करिएगा। कलरफुल पेजेस की एक स्क्रैप बुक आती है, उसमें आप करिएगा। मार्केट खुल गई हैं, आप मिल जानी चाहिए आपको। अगर नहीं भी, अगर आपको मिलती हैं, दिक्कत हो रही है, बाहर नहीं जा सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं। आपके घर में भी अगर पेजेस हैं, कलरफुल है या नॉर्मल भी हैं, A4 पेजेस हैं, उनको आप इकट्ठा करके, कंपाइल करके आप अपनी एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। ठीक है, उसको आप अच्छे से सजा सकते हैं अपने ढंग से। तो पहला पेज जो है उसमें आप ग्रीष्मावकाश गृह कार्य लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे। और अंदर आप अपना जितने भी प्रश्न मैं भेज रही हूँ, 5 प्रश्न भेजे हैं मैंने, ज़्यादा नहीं है, तो वो आप हर पेज पे करेंगे। साथ में एक तरफ आप उससे संबंधित कोई चित्र लगाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो उसको आप बनाएंगे और सीधे हाथ में आप उसको लिख सकते हैं। रूल्ड मिल जाए, लाइनों वाली मिल जाए तो और भी अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छी आएगी। कलरफुल पेन से लिख सकते हैं, आप अच्छे से सजा सकते हैं। आपको एक प्रेजेंटेबल बनाना है, उसको आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं आपको ये 5 प्रश्न थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको उसमें क्या करना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न जो है वो है, आपको कोई भी 5 कहानियाँ पढ़नी है जो भी हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रेमचंद हैं, महादेव वर्मा हैं, आपके सुमित्रानंदन पंत हैं, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनके द्वारा रचित बहुत सी कहानियाँ आपको मिलेंगी, आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं। जैसे आपने गिल्लू पढ़ी थी महादेव वर्मा की, और क्या कहते हैं, प्रेमचंद की आपने ईदगाह पढ़ी थी। ऐसी जो कहानियाँ हैं, यही नहीं, ये तो आप पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, और भी आप अपने ढूंढेंगे कहानियाँ और उनको पढ़ेंगे। और फिर उनमें से किसी एक कहानी का आपको सार लिखना है, रिव्यू लिखना है आपको अपने शब्दों में। आपको वो कहानी कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं उस कहानी में, वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे। और जितनी भी ये 5 कहानियाँ हैं जो आप पढ़ोगे, इनके नाम भी आपको लिखने हैं, कौन सी पढ़ी हैं, और उनके लेखक भी आपको लिखने हैं 5 के, लेकिन सार एक का लिखना है। और उन्हीं कहानियों में से आपको 20 शब्द चुनने हैं जिनके आप विलोम लिख सको, और 20 शब्द चुनेंगे जिनके आप पर्यायवाची लिख सको। तो आपको 20 के विलोम लिखने हैं और 20 के आपको पर्यायवाची शब्द उन्हीं कहानियों में से ही चुनने हैं, आपको अपनी इच्छानुसार जो आपको समझ में आते हैं। 20 आपको लिखने हैं। तो 5 कहानियाँ पढ़ोगे तो आपको आसानी से 20 शब्द बहुत मिल जाएंगे आपको, पर्यायवाची लिखने के लिए भी और विलोम लिखने के लिए भी। दूसरा प्रश्न है आपका कि किन्हीं 10 मुहावरों को लिखें, उनके अर्थ लिखें और उन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। और ऐसे ही 10 लोकोक्तियाँ लिखनी है आपको और उनके अर्थ लिखने हैं और फिर उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो 10 मुहावरे हो जाएंगे और 10 लोकोक्ति होंगी, ज़्यादा नहीं होंगे। आप अभी तक बहुत से मुहावरे आप पढ़ते आ रहे हैं। आँखों का तारा बहुत प्यारा, राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति है। तो आप ऐसे 10-10 लिखें और उनको अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करें। तीसरा प्रश्न है, आपको पता है अभी एक वैश्विक महामारी फैली हुई है, कोविड, जिसकी वजह से हम सब घरों में हैं
पूरे विश्व में ये फैली हुई है। तो यदि आप अपने ग्राम के प्रधान होते तो इस महामारी के समय आप अपने गांव वालों की क्या मदद करते? संक्षेप में लिखो। संक्षेप में मतलब छोटा, मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना है, संक्षेप में लिखो कि आप अगर प्रधान होते, उस गांव के मुखिया होते, तो आप कैसे गाँव वालों को मदद करते, उनको समझाते, उनको क्या सावधानियां बरतते। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने शब्दों में लिखनी है। अगला प्रश्न है आपका, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। पहले तो मशीनी युग क्या होता है? मशीनी युग मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, कि पहले के समय में जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, जिसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, वो अब मशीनों द्वारा बदली गई हैं, उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उनके पैतृक व्यवसाय उनके हाथ से चले गए। पैतृक मतलब जो पुरखों से उनके साथ उनके पास आए हैं, उनके पिता कई वंश उनके इन्हीं कामों में लगे हुए थे, और अचानक मशीनों के आ जाने से उनके वो सारे काम बंद हो गए। बहुत से मनुष्य बेरोजगार हो गए, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे आपको आसपास के वातावरण में आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। आप अपने माता पिता से इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, बात कर सकते हैं बैठकर कि पहले उनके बचपन में कौन कौन सी चीज़ें थी जो अब नहीं है, या कौन सी चीज़ें जिनको अब दूसरी चीज़ों ने उनकी जगह ले ली है। पहले वो कैसे इस्तेमाल करते थे, अब उनको कैसे परिवर्तन आ गया उन चीज़ों में। आपके घर में ही देख लीजिएगा, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे कि पहले के समय में आपके रसोई में प्रयोग होने वाले बर्तन कैसे हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था, अब प्लास्टिक का इतना अधिक प्रयोग हो रहा है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। तो आप उसके उदाहरण ले सकते हैं। कपड़ों का प्रयोग होता था, कपड़े के थैले, जूट के थैलों का प्रयोग होता था, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग होता है, जो कि बहुत हानिकारक है, आपको भी पता है। पुराने समय में पत्तों से बनी पत्तल होती थी, प्लेट्स होती थी, जिसमें खाना खाते थे, परोसा जाता था, एक प्राकृतिक चीज़ होती थी। और अब आप एल्युमिनियम की, फॉइल के या थर्मोकोल की आपको प्लेट्स बाज़ार में मिल जाएंगी, जो हम बड़े मात्रा में प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। तो कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते थे, अब देखो अब फ्रिज आ गए हैं, ठंडा पानी हम फ्रिज का पीते हैं, घड़ों का नहीं पीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर होता है। तो आप कोई भी एक उदाहरण लेंगे और उसके बारे में आप अपने विचार अपने शब्दों में लिखेंगे, कोई भी एक उदाहरण। तो आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, दादा दादी की मदद ले सकते हैं, वो और अच्छे से आपको बता सकते हैं कि उनके समय में क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता था और अब कैसे कितना बदलाव आ गया है। तो आप उनके साथ बैठ के थोड़ा सा बातचीत कीजिए, तो वो आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से उदाहरण दे देंगे। एक नहीं तो कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक हफ्ता हिंदी समाचार पढ़ने हैं, हिंदी में समाचार पढ़ने हैं और रोज़ पढ़ने हैं आपको। और उनमें से फिर रोज़ एक आप समाचार लेंगे, उसकी हेडलाइन लिखेंगे और नीचे उसमें आप अपनी टिप्पणी लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे कि आप उस समाचार को पढ़ने के बाद आपके क्या विचार हैं उससे संबंधित, वो आप अपने शब्दों में लिखोगे। रोज़ एक पढ़ने तो काफ़ी सारे हैं, आपको रोज़ पढ़ोगे आप हिंदी के समाचार, फिर उसमें से कोई एक लेंगे, उसकी आप हेडलाइन लिखोगे, फिर नीचे आप अपनी टिप्पणी अपने शब्दों में लिखोगे। तो ये एक हफ्ता आपको ऐसे ही करना है। तो एक हफ्ते का आपका रिकॉर्ड
हो जाएगा तो एक हफ्ते में आपके 7 समाचार आपके पास होंगे कॉपी में, और हर समाचार के नीचे आपके अपने शब्दों में टिप्पणी होगी। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और जो भी आपके नोट्स हैं और जो भी आपकी वर्कशीट्स हैं वो आपको एक कॉपी में करने हैं। जितने भी अभी तक जितने नोट्स आ चुके हैं आपके पास और जितनी भी वर्कशीट आ चुकी हैं वो आप सब अपनी कॉपी में करेंगे, जो स्कूल की कॉपी होगी। आपने शायद ले ली होगी, कई बच्चों ने ले ली होगी। अगर पुस्तकें ले ली हैं आपने या लेने वाले हैं आप, तो आप उनमें जो स्कूल की कॉपीज़ हैं उसमें आप ये काम करोगे। वैसे तो मैं हिंदी की 2 कॉपीज़ बनवाती हूँ, व्याकरण की अलग होती है और साहित्य की अलग होती है। तो आप अगर आपके पास है, आसानी से मिल रही है, तो आप 2 बना लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी कॉपी आपके पास है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, दिक्कत है, आपने नहीं खरीदी है, तो आप एक ही कॉपी बना लो स्कूल के लिए। उसमें अभी ये सारा का सारा काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए उसी कॉपी में। बाद में हम उसको देख लेंगे। तो अभी आप एक कॉपी स्कूल की तो बनाएंगे ही, तो सारा का सारा काम उसी में करेंगे, नोट्स और वर्कशीट। जैसे जैसे भेजा गया है वैसे वैसे आपको करना है, जिस सीक्वेंस में आपको भेजा गया है ये आपका सारा काम हो जाना चाहिए। एक आपकी फिर स्क्रैप बुक बनेगी जो आपकी ग्रीष्मावकाश गृह कार्य है, और एक आपकी नोटबुक स्कूल की बनेगी जो अभी तक हम जितने भी विषय हम कर चुके हैं वो सब उसमें। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आज का विषय पढ़ेंगे। ठीक है, आज का विषय मैंने लिया है पत्र लेखन, जो आप पहले भी करते आ रहे हैं। पत्र लेखन क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो सब हम आज करेंगे। ठीक है।